हरियाणा के गुरुग्राम में मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा अब विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है। सेक्टर 33 में रहने वाले लोग नो रोड नो वोट का मुद्दा उठा रहे हैं, तो रेजिडेंट एसोसिएशन अब खुद चुनाव लड़ने जा रही है। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम में, जिसे द मिलेनियम सिटी भी कहते हैं, या यूँ कहें कि ये हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी है। इस शहर में अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास सरकारों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से उठता जा रहा है, जिसकी बानगी हमें आज यहाँ देखने को मिली है। तीन से 4 करोड़ के फ्लैट, लेकिन सड़क ऐसी कि ऑपरेशन करवाकर आ रहे नौजवान को पैदल घर आना पड़ा। मेरा बेटा अभी उसके फ़िलहाल सर्जरी हुई थी और हम उसको हॉस्पिटल से लेके आ रहे थे। उसके बैक में इशू था, तो मेजर सर्जरी थी। यहाँ से कैब वाले ने मना कर दिया। उस बच्चे को आफ्टर 6 days ऑफ हिज सर्जरी ही हैज़ टू कम ऑल द वे थ्रू वॉकिंग टिल द हाउस. So you can feel what we should, as a mother, what I would have felt over there. So please, it is our request through you people to put pressure on the government, on Unitech. Please इस रोड का कुछ करिए। यूनिटेक रेजिडेंसी सोसाइटी में करीब 700 फ्लैट हैं, जिनमें तकरीबन 2000 लोग रहते हैं। इस सड़क को आसपास के करीब 5000 लोग उपयोग करते हैं, करोड़ों रुपए टैक्स भी देते हैं, लेकिन इसकी बुरी हालत के बारे में कोई सुनने को तैयार नहीं। पिछले 2-3 साल से समस्या बढ़ती जा रही है। जो बिल्डर ने सड़क बना के दी थी, वो सड़क जो है बारिश में पानी भरने के कारण ख़राब हो गई है, और जब भी हम बिल्डर के पास जाते हैं वो हाथ झाड़ के खड़ा हो जाता है। हम सरकार के पास भी गए, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई मदद की हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो हमने फिर हार के ये सोचा कि हम हरियाणा सरकार का जो इलेक्शन है उसको बहिष्कार करते हैं, और हम वोट नहीं डालेंगे अगर सरकार हमारी सड़क नहीं बनाती है। इमरजेंसीज़ में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है कि इवन जो ऑपरेशन करा के आता है ना, वो मेन रोड से अंदर तक पैदल आ रहा है। बिल्डर कुछ नहीं करेगा, गवर्नमेंट को ही करना है जो भी करना है, चाहे वो म्यूनसिपलिटी से कराएं, चाहे वो खुद करें। अब आईएएस ऑफिसर भी जब बैठकर काम नहीं करेंगे, ना हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा है बाकी का बना हुआ, और ये 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है। इस रोड को आज तक कभी मरम्मत नहीं मिली है। हालात ये हैं कि जरा सी भी बारिश हो जाती है, हमको ऑफिस से डर लग जाता है घर कैसे पहुंचेंगे। मेरी गाड़ी 31 तारीख को आधे घंटे की बारिश में यहाँ बंद होगी। 30,000 रुपये आए हुए स्पेंड। रात को बेटे के साथ धक्का मारते हुए लाया हूँ मैं सोसाइटी के अंदर, और मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ। इनकी तरह ही गुरुग्राम की अलग अलग RWA के संगठन फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने फैसला किया कि इस बार खुद ही चुनाव लड़ा जाए। एसोसिएशन गुरुग्राम और बादशाहपुर से अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। सिविक इशू ही मेजर इशू है यहाँ पे। उसके अलावा दूसरा बड़ा इशू ये है कि हम सब ने जो अपार्टमेंट्स खरीदे हुए हैं, आज उसका ज़मीन का मालिकाना हक हमारे पास नहीं है। तो बिल्डर्स क्या हो गए, बिल्डर्स एक ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गई है, मगर ये सब लोकल ज़मींदार बने हुए हैं। पूरा गुड़गांव हमारे साथ है। जब मैं कह रहा हूँ कि पूरा गुड़गांव साथ है हमारे, तो पूरा गुड़गांव साथ है। ये पूरे गुड़गांव की आवाज़ है, और ये गुड़गांव की जनता की आवाज़ है, जो हम लोग यहाँ आपके सामने खड़े हैं। और ये आने वाला समय और जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट ही बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतों के पीछे एक दूसरा सच भी है। सच ये कि यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी तरस रहे हैं। करोड़ों के फ्लैट्स होने के बावजूद लोगों को एक सड़क मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं कि कुछ बायर्स एसोसिएशन अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उनकी मांगों को सुन नहीं रही है। वहीं कुछ सोसाइटी के लोग इसलिए वोट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जैसे रोड, बिजली और पानी नहीं है। उम्मीद है कि सरकारें और जिम्मेदार जो उम्मीदवार हैं उसका ध्यान देंगे और उनके लिए काम करेंगे। मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।